नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपीपीएससी आरओ की अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भी भर्ती आ चुकी हैं और जिसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, अभी 411 भर्ती आई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और कंप्लीट सिलेबस। इसके बाद इस बारी आपको ये डिसाइड कर लेना है, जी जान से मेहनत करके एक सीट अपने लिए रिज़र्व कर लेनी है। उसके लिए हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको बहुत अच्छी जो बुक्स हैं वो आपको सजेस्ट करें, जिससे आपका एक इस बारी सिलेक्शन हो जाना तय है बिल्कुल। और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करें, कितनी पढ़ाई करें, और इसके बारे में हम इस वीडियो में फ्रेंड्स विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सिलेबस है जो हमने आयोग की मेन वेबसाइट से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर रखा है। आपका हम लिंक दे देंगे पीडीएफ का, आप सिलेबस को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि हम उसका सिलेबस समझें और एग्ज़ाम पैटर्न समझें, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये समझ लिया जाता है तो समझो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं एक अच्छी रणनीति के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं। एक सबसे पहले तो दो पेपर होते हैं आपका प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर होता है जिसको सामान्य अध्ययन के पेपर बोल सकते हैं आप। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें आपके 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। जीएस के पेपर में प्रश्न होते हैं 140, पूर्णांक रहते हैं 140 और इंडियन सब्जेक्ट से आपके 140 प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। ये कितने सब्जेक्ट किस कौन से विषय में कितने प्रश्न आते हैं आगे बताएंगे वीडियो के। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि हम बात करें, इसमें एक सेकंड पेपर होता है सामान्य हिंदी का। वो आपका ये इन टॉपिक से आता है। 60 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड्स। 60 प्रश्न होते हैं जिसमें समय आपका 1 घंटा रहता है, ठीक है। तो जिसमें आपके ये टॉपिक आते हैं। विलोम शब्द 10 शब्द आते हैं और वाक्य वर्तनी के शुद्ध अशुद्ध छाँटने को आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तत्व, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो ये आपका सेकंड पेपर होता है हिंदी का। मैं मानता हूँ यही एक ऐसा पेपर है जिसमें हमारा स्कोर ये डिसाइड करता है कि हमारा मेंस में सिलेक्शन होता नहीं होता। क्योंकि जीएस तो देखो टफ होता है, बट ये हिंदी का विषय पेपर है। इसमें हम मैक्सिमम कैंडिडेट 55 से 55 से 60 के बीच में लाते हैं। जितने ज़्यादा नंबर लाएं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी आपको पता ही ईजी है, मैं मानता हूँ इसमें नंबर आते हैं अच्छे लोगों के। इसके बाद हम मुख्य परीक्षा की बात करें। इसमें मुख्य परीक्षा में आपका सबसे पहले आपका जीएस का पेपर होता है जो हमने प्रीलिम्स में दिया था, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। प्रीलिम्स में दिया था बिल्कुल जीएस का पेपर वैसा ही। वही आपके विषय रहते हैं जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जिसमें आपके 120 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक 120 नंबर होते हैं, 120 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि बात करें हम, इसमें मेंस में सेकंड पेपर होता है सामान्य हिंदी और आलेखन का, जिसमें हमें हिंदी के व्याकरण और आलेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं। जिसमें जो ये हिंदी का पेपर होता है ये 2 खंड में डिवाइड होता है। पहला खंड होता है खंड 1 में, ये सब्जेक्टिव होता है जो हमें लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। जिसमें एक दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। ये देखो मार्क्स भी दे रखे हैं। गद्यांश का शीर्षक के लिए 3 मार्क्स होते हैं, सारांश के लिए 6 और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 नंबर। टोटल आपके 21 नंबर आते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो किसी सरकारी पत्र का सारणी रूप में हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, 15 नंबर का। जिसके बाद पत्राचार का सेगमेंट आता है। पत्राचार में ये 3 जो सेगमेंट है इनमें से कोई एक पत्र लिखना पड़ता है हमें। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली आती है जो आपको लिखनी पड़ती है 10-10 अंक की। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आते हैं, हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द और मुहावरे लोकोक्तियाँ केवल 5 शब्द और 10 अंक के। लास्ट में आपका फ्रेंड्स कंप्यूटर भी पूछा जाता है जो आपके 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें खंड 2 की, सेकंड खंड में आपका जो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण जो हमने प्रीलिम्स में हिंदी का पेपर दिया था, बिल्कुल वही पूछा जाता है खंड 2 में। बस इतना परिवर्तन है इसमें, यहाँ पे जो उसमें पूछे जाते हैं 6 सेगमेंट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 5 ही होते हैं, ठीक है।
तो आप ये समझ सकते हैं इसमें 5 ही हैं। विलोम उसमें भी पूछा जाता है, इसमें भी वाक्य वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तत्व, विशेष विशेषण। पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा जाता है। पर्यायवाची के अतिरिक्त ये 5 सेगमेंट है जिसमें से आपके 6 शब्द पूछे जाते हैं और 12 पंजे 60 नंबर का आपका ये पेपर होता है जिसमें आधा घंटा आपको दिया जाता है बस। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जो पेपर होता है वो हमें निबंध लिखना होता है। 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। 3 सेगमेंट दे रखे होते हैं, एक एक सेगमेंट में 3 मतलब टॉपिक, एक एक टॉपिक को चुन के कोई 3 निबंध लिखने पड़ते हैं फ्रेंड्स। समय इसमें होता है 3 घंटा निबंध वाले पेपर में। पूर्णांक रहता है 120 का, 120 का पूर्णांक रहता है सब। जैसे ये जो है ये वाला जिसमें हमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, इन तीनों में से कोई एक निबंध लिखना है जो कि शब्द सीमा मैक्सिमम 600 वर्ड होनी चाहिए, 40 नंबर के होता है ये। उसी तरीके से हमें जो विज्ञान एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, इन तीनों में से कोई एक निबंध लिखना पड़ता है। सेम से एयर, शब्द सीमा और अंक 40 होने चाहिए। इन तीनों में से कोई एक नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड होता है ये। शब्द सीमा 600 और 40 अंक का होता है। तो ये आपका निबंध का पेपर है। ये रहा आपका मेंस का सिलेबस फ्रेंड्स। तो ये सिलेबस डिटेल में रहा फ्रेंड्स। इस सिलेबस में हमने बात करी है कि हमें पता है कि हिंदी के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। बट जो जीएस पेपर है प्रीलिम्स और मेंस का, उसमें हमने आगे आपको बताएंगे कि किस विषय में किस पोर्शन से किस टॉपिक से कितने प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। जैसे कि क्या एक आंकड़ा मिल जाता है कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। यही सारी बातें हमारी रणनीति के अंतर्गत आती हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या फॉलो करें हम, ठीक है, कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, सिलेबस को समझने के बाद बाकायदा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अगर अध्ययन करते हैं तो परीक्षा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो सेगमेंट है जिसमें हमने आपको अभी बताया था सिलेबस के बारे में ऊपर, तो इसमें क्या है हमने आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब डिवाइड कर रखा है कि लगभग कितने प्रश्न आते हैं किस सब्जेक्ट से। इसमें यदि हम भारतीय इतिहास की बात करें तो जो स्पेशली जीएस की, जो जीएस का प्रीलिम्स में एक पेपर होता है और मेंस में होता है सेम, उसकी बात करें तो भारतीय इतिहास में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें 4 से 5 लगभग प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में लगभग 4 प्रश्न आते हैं, 4 से 5। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, जिसमें आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। कला एवं आर्ट एंड कल्चर की 3-4 प्रश्न आते हैं। यदि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में फ्रेंड्स हमारे पास भौतिक विज्ञान में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, रसायन विज्ञान में 3 से 5 आते हैं और जीव विज्ञान में लगभग 10-12 लगभग। जीव विज्ञान ध्यान से देखें, जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जिस तरीके से हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आते हैं। और वनस्पति विज्ञान में सबसे कम आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो विश्व का भूगोल जिसमें 8 से 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। भारत का भूगोल 10 से 12, कई बार 13 भी हो जाते हैं। पर्यावरण से आते हैं 5 से 6 प्रश्न। इसमें हर एक कंपटीशन में क्या है, ये इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कई बार क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी जाती है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, पर्यावरण, तो जिसमें ज़्यादा लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। इसे इसमें आयोग कई बार ज़्यादा भी प्रश्न दे देता है। और कृषि के लगभग 6 से 8 प्रश्न आते हैं। यदि फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसमें, देखो हमने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप परचेज़ करते हो और केवल आप यही किताबें पढ़नी है आपको जो हमने आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप हमारे द्वारा बताई हुई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, एक नियमित नियमावली के अनुसार आप अध्ययन करते हैं एक निश्चित टाइम में डेली। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स हिंदी के लिए जो आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, बहुत अच्छी किताब है। लोग लेने को तो आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक्स है वो भी लेते हैं, बुक है, बट ये मैं आपको बताऊं स्पेशल आर के लिए ही बनाई गई है। ये हिंदी सामान्य हिंदी पूर्वालोकन, क्योंकि इसमें आर के पिछले को कई सालों के प्रश्न इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है, घटना चक्र की है, सामान्य हिंदी पूर्वालोकन की।
इसके अलावा आपकी कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हिंदी की स्पेशली प्रीलिम्स और जो मेंस में जो सेगमेंट आता है विलोम पर, उसका तत्सम तद्भव और बर्तनी का, उसके लिए हमने, यदि आप चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट पर मैंने हिंदी के वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे हैं, इसी किताब से लिए गए हैं, जिसमें लगभग 1000-1200 से लगभग 1000-1200 विलोम शब्द हैं और 1200-1300 के करीब आपके बर्तनी के शब्द हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, 1000 से ज़्यादा शब्द हैं। और वो सब हमने वही लिए हैं जो पिछले साल की आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर टाइम आपके पास कम है तब, क्योंकि ये किताब क्या होता है, अगर आप सब किताबें पढ़ेंगे तो कई बार बहुत से लोगों के पास टाइम कम रह जाता है लास्ट में। तो सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम ज़्यादा है तो आप किताब पढ़ें और आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है। यदि हम अगली बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो बुक है यूपी स्पेशल के लिए, ये सबसे अच्छी किताब है। उत्तर प्रदेश राज्य से आधारित आपके जीएस सारे प्रश्न, यहाँ तक कि उत्तराखंड के लिए भी है, बट हम यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें यूपी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये घटना चक्र की पूर्वालोकन। आप ये परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सब जगह है, बुक स्टॉल पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है सब जगह। यूपी स्पेशल के लिए इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, ये सबसे अच्छी बुक है यूपी स्पेशल आर ओ के लिए स्पेशली। यदि हम बात करें हिस्ट्री की फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ये बुक है बिपिन चंद्रा की, मॉडर्न हिस्ट्री। इससे अच्छी कोई बुक नहीं है फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, इससे अच्छी कोई बुक है ही नहीं आज तक। बहने को तो मैं आपको बताऊं, देखो बहुत से लोग हैं, अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक होती है, एक एक सब्जेक्ट की मैंने देखा बहुत अलग अलग राइटर की, बट ये बेस्ट बुक्स है। ज़रूरी बात ये एक्चुअली थोड़ी छोटी है बट पेजेस इसमें ज़्यादा हैं, थोड़ी मोटी बुक है। तो आप इसको क्या करें, जब भी पढ़ें, मैं तो इसकी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कोई भी बुक आपको यही कहूँगा, आप बुक पढ़ें, ठीक है। आप उस बुक को पढ़ने के बाद उसकी एक कॉपी ले लें हर एक सब्जेक्ट की, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स, क्योंकि खुद के नोट्स आपके भविष्य में किसी अन्य एग्ज़ाम में भी काम में आते हैं, ठीक है। और ख़ुद के नोट्स बनाने से क्या होता है, हम एक बार जब लिखते हैं ना किसी भी टॉपिक को, तो हमें वो लिखते लिखते वो चीज़ें याद हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैं आपको पर्सनली अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने से अच्छा पढ़ने का तरीका और कोई नहीं है। इसके बाद यदि बात करें हम, ये लुसेंट जी के है, ये तो रामबाण है, मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं बट लुसेंट जो जीके की बुक है, इससे अच्छी आज तक कोई किताब नहीं आई। आप अगर पीछे का जो पोर्शन है इसमें जो दे रखा है, मतलब थ्योरी वाली नहीं पढ़नी है आपको, एमसीक्यूज़ वाला, तो उसमें आप यहाँ से साइंस का जो पोर्शन है वो सारा कवर कर सकते हैं यूपी आर ओ के लिए, ठीक है। अगर हो सके तो आप एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मिडाइवल हिस्ट्री के भी पोर्शन देख सकते हैं। बट ये जो बुक है मैं आपको बताऊं जीके की लुसेंट की इनफ है, बट सारी पढ़ पाएँ तो, क्योंकि टाइम कम होता है, हमारे पास सिलेबस बहुत अच्छा है कवर करने के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें इकोनॉमी के लिए, ये यूपी की स्पेशल पूर्वालोकन की है, सामान्य अध्ययन। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इकोनॉमी के लिए यदि आप ये पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, हमने वीडियो डाले इकोनॉमी के, उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी एक अच्छे यूट्यूब चैनल, जहाँ से भी आपको जो अच्छा पढ़ाता हो, आपकी नज़रों में आपको अच्छा लगता हो, वहाँ से इकोनॉमी का कोई एक मतलब पार्टिकुलर सेपरेट अगर कोई कोर्स हो वो परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम है तो पढ़ सकते हैं। मैंने बोला टाइम अगर आप मैनेजमेंट कर पाते हैं, टाइम ज़्यादा निकाल पाते हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट की हमारे द्वारा आपको गाइड की हुई किताबें पढ़ें और अपने खुद के नोट्स बनाएं, तो आपकी 100% आप निकाल सकते हैं ये एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम निकालना इट्स नॉट ए हरकुलियन टास्क, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट सबसे ज़रूरी बात है कि आप किसी भी बुक को, किताब को पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स का रिवीजन करें। क्योंकि नोट्स, किताब क्या होता है, लेंदी होती है, नोट्स हम खुद के मिनिमम करके बनाते हैं, मिनिमाइज़ करके, तो वो हमारे खुद के समझ में ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी के लिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करें तो केवल भारत की भूगोल की नहीं, भारत और विश्व का दोनों, मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे अच्छी कोई नहीं है। केवल 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी से आपका यही से सारे क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। और पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, घटना चक्र की पर्यावरण पारिस्थितिकी 2023 की, आप परचेज़ कर सकते कहीं से भी
किसी बुक डिपॉट से या फिर ऑनलाइन भी है, कहीं से भी, इट्स अप टू यू। पर्यावरण की सबसे अच्छी बुक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा पढ़ें। यदि आपके पास बहुत अच्छा टाइम, ज़्यादा टाइम दे पाते हैं तो आप खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एक एग्ज़ाम की सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, तो किसी बार कार्डवास अगर नहीं रह भी जाते हैं 2-1 नंबर से, तो अन्य परीक्षाओं में वो नोट्स हमारे काम में आते हैं, क्योंकि विषय सब्जेक्ट हर एक परीक्षा में वही रहते हैं। बस इतना फ़र्क रहता है कि जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका जो स्तर कई बार चेंज होता रहता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो यदि हम बात करें अगली जो है लास्ट में, जो सामान्य अध्ययन, ये जो प्रैक्टिस सेट है, यदि आप एग्ज़ाम होने से पहले 10-15 या 20 दिन मैक्सिमम जब आपकी तैयारी हो जाती है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट मतलब ये हल ज़रूर करें। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए मुख्य और प्रीलिम्स दोनों के लिए है, जिसमें पिछली साल के आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो हल सहित दिए गए होते हैं, और इसमें बाकायदा साइड में व्याख्यात्मक नोट्स भी दे रखे हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये क्या है, ये आपकी तैयारी करने के बाद ये बुक आपको जज करने का मौका है कि आप की तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। तो पता चल जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा आप पूरी बुक ये पूरी बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको फ्रेंड्स गारंटी देता हूँ कि आप इस बारी आर ओ की एक जॉब रिज़र्व कर पाएंगे अपने लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊँ कि आपको पढ़ना क्या है। देखो, मैंने आपको बताया डेली कम से कम आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। 6 से 7 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम आप कोई भी अगर जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो उसमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करें, पार्टी वार्टी ना मतलब कम करें, और ज़्यादा फोकस अपना क्लियर रखें। इधर उधर के कामों से ज़्यादा हो सके तो मतलब अवॉइड करें, ठीक है। बट फोकस आपका क्लियर, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। मिनिमम आपको 6 से 7 घंटा पढ़ेंगे, तभी आप जो हमने ऊपर किताबें आपको सजेस्ट करी हैं वो आप सारी कंप्लीट करा पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हमारे जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वही काम में आते हैं, ठीक है। कोई मोटी अगर आप किताब पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने के बाद आप दोबारा पढ़ेंगे, देखो रटना तो है ही नहीं, ठीक है। हमें खुद के नोट्स बनाने अपनी भाषा में, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग जितनी अपने खुद के समझ में आती है दूसरा नहीं समझ पाता है। उसी तरीके से यदि हम किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी कोई पेड कोर्स लेते भी हैं, तो क्या होता है, उनकी नोट्स होते हैं PDF किसी भी फॉर्मेट में, तो उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। पहली बार में तो समझ पाते हैं उसी, क्योंकि हमने खुद ने नहीं लिखा होता है। ये क्या होता है, हम बुक्स पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, हमारे नोट्स होते हैं, तो हमें पता होता है, एक तो चीज़ें लिखते वक्त ही हमें याद हो जाती है फ्रेंड्स। तो बस ये फ्रेंड्स की जानकारी, स्ट्रेटजी और बुक्स। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का फ्रेंड्स। और हम कोशिश करते हैं कि आपको अपनी तरफ से एक्यूरेट और एकदम 100% जानकारी से अवगत कराया जाए। वीडियो देखने के लिए और आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।